अमेठी में आरिफ के बाद अब सुल्तानपुर में सारस पालना अफरोज को महंगा पड़ गया। बीती रात अफरोज के घर पहुंची वन विभाग की टीम ने सारस को कब्जे में ले लिया और उसे अपने साथ लिवा गई। वहीं सारस को ले जाने के बाद अफरोज बेहद निराश है। दरअसल बीते दिनों अमेठी के रहने वाले आरिफ और उसके दोस्त सारस की जुदाई की कहानी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सुल्तानपुर का अफरोज भी सारस से दोस्ती के कारण सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर खबरें चली तो बीती रात सुल्तानपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छतौना गांव के रहने वाले अफरोज के घर वन विभाग की टीम पहुंच गई और उसे जब्त कर अपने साथ लिवा लाई। वहीं सारस को ले जाने से अफरोज भी बेहद निराश है। अफरोज की मां ने तो करीब 6 माह पहले ये सारस उसे चांदा थाना क्षेत्र में मिला था। कुत्ते बिल्ली इत्यादि जानवरों से बचाने के लिए अफरोज उसे अपने घर छतौना ले आया, जहां कुछ ही दिनों में ये सारस उससे हिल मिल गया। घर वाले इसे स्वीटी के नाम से पुकारने लगे। तब से ये सारस अफरोज के साथ खेलता कूदता और खाता पीता था। वहीं सारस के जाने के बाद अफरोज बेहद निराश नजर आ रहा है। अफरोज की मां ने तो वो हर तरह से लिखा पढ़ी करने को तैयार है। सारस को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अफरोज ने साफ कहा कि उसे राजनीति से दूर रखा जाए और उसकी स्वीटी यानी सारस को उसके सुपुर्द कर दिया जाए। सारस अभी बच्चा है, उड़ना भी नहीं जानता। जब उड़ना जान जाएगा तो ये सभी लोग उसे खुद छोड़ देंगे। 5.5 महीने लमसम 6 महीने के करीब मेरे भैया गए हुए थे चांदा, तो वहीं पे मछली पालन था। तो वहीं पे कम से कम 15 या 20 दिन का था कि ये समझ में नहीं आ रहा था ये बत्तख का बच्चा या किसी और जीव जंतु का लेडी बत्तख या किसी का। तो तब से हम लोग लेके आए तो वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे रहता या कि कोई जानवर का शिकार हो जाता, क्योंकि आसपास कोई था नहीं उसके। तब से हम लेके आए। मेरी माताजी मेरे घर वाले उसका बहुत ही देखभाल कर रहे हैं। उसके टोट के उसी खाना खिलाते थे। आज हमारे 5.5 महीने से था, तब तो वन विभाग वाले नहीं आए। आज अचानक आ गए और मेरी सारस को लेके चले गए। कैसा फील हो रहा है? आप घर जाते हैं, कैसा लगता है उसके बगैर? सर हम क्या बताएं, हमारे बच्चे जो हमारे घर के बच्चे हैं आज सुबह उठ रहे थे, बोल रहे थे कि स्वीटी आएगी कि नहीं आएगी, तो उसका नाम स्वीटी था। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगा लाने के लिए। अगर जा रहे हैं, अगर गुहार लगाएंगे क्या प्रधानमंत्री से, योगी जी से कि आपको मिल जाए वो? जी पहले मैं तो अधिकारी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक अभी उड़ नहीं पाता। मैंने उनसे कहा था कि 2-3 महीना और मुझे रखने दीजिए। अगर उड़ना शुरू कर देगा तो आप ले जाइएगा, खुशी से ले जाइए, चाहे जहाँ जाना चाहता जा सकता है। अभी वो उड़ पाता नहीं, क्योंकि उसको बहुत ही देखभाल करना रहता है। इसीलिए आप ज़्यादा परेशान? जी इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि उड़ नहीं पाता है। और मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि सर मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। मुझे जो एक बार ब्लेम लग जाता है कि मुसलमान होने के नाते फंसाया जा रहा है, ऐसा कोई काम नहीं। जो भी मीडिया जो भी बता रहे हैं कि मुसलमान, ऐसा नहीं। अगर आरिफ भाई का सारस गया है तो मेरा भी सारस गया है। और बार जो इसको धर्म के नाम दीजिए, क्योंकि वन विभाग का कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसके तहत वो अपना काम किए हैं, ना कि किसी एक मुस्लिम जात के से किए हैं, ना कि वन विभाग से। और सरकार से क्या कहेंगे कि आपको वो वापस कर दिया जाए किसी लिखा पढ़ी के तहत? जी अगर वो वही जो भी लिखा पढ़ी करना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस जब तक वो उड़ नहीं पाता तब तक वो मेरे पास रहे। जब वो उड़ने लगेगा, आसपास मेरे तालाब है, नदी है, वो जहाँ जाना चाहता है वो स्वतंत्र जा सकता है। तब आपको दिली मोहब्बत, क्योंकि जो चीज़ आज मेरे घर वाले बहुत ही देखते, सुबह उठ के मेरे साथ अफ्तारी करता था। शाम को सब लोग बैठते थे, अफ्तारी करता था। बहुत ही अच्छे साथ में रहता था, क्योंकि वो अभी उसको ये पता नहीं था कि हम अपने इंसानों के बीच में इतनी मोहब्बत थी। इंसान और पक्षी की मोहब्बत बहुत ही अच्छी होती है, जो मेरे साथ था। आज आप उसी के लिए दुखी हैं या घर में क्या रोष है? आपके घर में क्या? घर में रोष है कि बार मीडिया वाले या सब लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आना चाहते हैं। मैं घर वाले थोड़ा, पापा मेरे हार्ट के पेशेंट हैं, मैं इसीलिए घर पे नहीं रोकना चाहता हूँ कि घर पे ज़्यादा लोग ना आएँ, क्योंकि भाई घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट बस सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जब तक वो नहीं पाता तब तक वो मुझे दे दिया जाए। वहीं जिला वन अधिकारी की माने तो सोशल मीडिया के जरिए उन्हें अफरोज के सारस पालने की जानकारी मिली थी।
लिहाजा टीम भेजकर पता करवाया गया तो सूचना सही पाई गई। लिहाजा सारस को कब्जे में ले लिया गया है और उसे वन कार्यालय में रखा गया है। फिलहाल राजकीय पक्षी पालने के आरोप में अफरोज पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वहीं सारस को वन विभाग कार्यालय में रखा गया है। सारस पूरी तरह से स्वस्थ है। बहरहाल आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। साथ ही उनके निर्देश पर रात में सारस को किसी पक्षी विहार में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या प्रकरण था, क्या था पूरा सारस का? ये कल सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि लम्बुआ तहसील के अंतर्गत ग्राम छतैना में किसी ने एक सारस रखा हुआ है। तो जैसा कि होता है, सूचना मिलते ही हम अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं और चूंकि ये वन्य जीव प्रकरण था इसलिए इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए हमने अपने उप प्रभागी वनाधिकारी थे श्री DK सिंह और क्षेत्रीय वन अधिकारी लम्बुआ मोहम्मद इब्राहिम, इनको पूरी की टीम के साथ मौके पर भेजा। तो ये खबर सत्य पाई गई, सारस वहाँ मिला और इस वजह से वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किसी भी जीव को, और ये राज्य पक्षी है, शेड्यूल 1B का है, इसको कोई व्यक्ति पाल नहीं सकता बिना परमिशन के। तो ये एक अवैध कार्य था, इसलिए जो उस व्यक्ति के यहाँ पाया गया कोई मिस्टर अफरोज थे, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में हमने अपना जो मुकदमा होता है वो दर्ज किया है और उसी समय उस सारस को हमारी टीम अपनी अभिरक्षा में लेकर के सकुशल सुल्तानपुर प्रभागी परिसर में ले आई है। सारस पूरी तरह स्वस्थ है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, पूरी तरह स्वस्थ है। उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है, फिर कराया जा रहा है छोड़ने के पहले। और इस प्रकरण में जो इसको प्राकृतवास में छोड़ना है, क्योंकि सारस स्वस्थ है, अगर घायल होता है कोई बात होती है तो चिड़ियाघर छोड़ते, सारस पूरी तरह स्वस्थ है, इसलिए इसको प्राकृतवास में इसके किसी पक्षी विहार में छोड़ने का हम लोगों ने बात करी उच्च अधिकारियों से और नियमों के तहत वहाँ से परमिशन अभी दिन में आ जाएगी हमारे पास। तो ऐसे पक्षी विहार जहाँ पर सारस पर्याप्त संख्या में हैं, जहाँ ये घुल मिल सके, वहाँ इसको छोड़ा जाएगा। शाम को इसको हम रवाना करेंगे। दिन में धूप की वजह से पक्षी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं। क्या ऐसा कोई प्राविधान है लिखा पढ़ी में आप उसको सारस को उनको वापस कर सकते हैं? ऐसा कोई प्राविधान नहीं, क्योंकि उनके घर वाले बहुत हताहत हैं, क्योंकि इतने दिन से खिलाया पिलाया सब रोग आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लगाव हो गया उनको। क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा उनको पालना ही नहीं चाहिए था या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है। हमारा अधिनियम इसकी इजाजत नहीं देता है। कोई कहीं से कोई राजनीतिक दबाव या कुछ? नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से मेरी बात ही नहीं हुई अभी तक इस प्रकरण में। क्या अफरोज के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? इतने दिन से उन्होंने रखा है। नहीं, चूंकि ऐसी कोई सूचना नहीं हुई है कि उनको सारस को कोई बांध के रखा हो या सारस को कोई दिक्कत। सारस नॉर्मल है, सामान्य और स्वस्थ है। ये था कि सारस को उनको अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं रखना था, ये दोष बनता है। इसके लिए जो हमारी विधिक कार्रवाई है वो हमें करनी थी, तो एक प्रक्रिया के तहत पालन किया गया है। बाकी सारस स्वस्थ था और उसको स्वस्थ है इस समय।